हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेम एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 हमें कहता है फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। मैं इसको लेट कर लेता हूँ कोई ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, इसकी एक पहचान दे दी। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दिया ए मैट्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो अपने पास 3/4 है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 3/4 है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज 3/4, इसका ऑर्डर 3/4 है तो इसकी रैंक क्या हो सकती है? देयर फोर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू 3। इसकी रैंक या 3 हो सकती है या फिर 3 से छोटी हो सकती है। ठीक है ना, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का माइनर चेक करते हैं। अपने पास क्या बन जाएगा? ये वाली रो और ये वाली, सॉरी, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये हम ले सकते हैं। या फिर इसको छोड़ दो, लास्ट ग्रीन कॉलम ले लो, या फिर किसी एक को छोड़ करके कोई और कॉलम ले लो। ठीक है, हमें यहाँ से ऐसा कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटरमिनेंट अपने पास नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, ऐसा हमें माइनर ढूंढना है यहाँ। तो देख लेते हैं अपने पास कोई ऐसा माइनर बनता है तो। ठीक है, मैं यहाँ से 1 - 1 3 ये लेके चलता हूँ। 1 - 1 3, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। 1 1 5 कॉलम के अंदर, फिर सेकंड कॉलम अपने पास यहाँ से -1 3 3, फिर थर्ड कॉलम अपने पास यहाँ से 3 - 3 - 3 - 3 ये अपने पास है। इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। 1, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 3 3 9 प्लस के 3 3 9, ये बनेगा अपने पास 18, +1, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 3 अपने पास प्लस का 15, 3 + 15 ये भी क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। ठीक है, फिर +3, ये डिलीट, ये डिलीट, तो यहाँ से अपने पास 3 माइनस का 15, तो 3 - 15 माइनस का 12, और ये अपने पास क्या जाता है? नॉन जीरो। ठीक है, 18 + 18 माइनस का 12 3 36। ओह, ये तो अपने पास जीरो बन गया। मुझे लगा छोटा है 12, लेकिन साथ में 3 भी था ना इसका, ये तो जीरो बन गया अपने पास। ठीक है, हम कोई और माइनस चेक कर लेते हैं जो अपने पास नॉन जीरो बनता हो कोई। 1 1 5, फिर मैं चूज करता हूँ यहाँ से -1 3 3, फिर मैं यहाँ से इसकी बजाय अब इसको चूज कर लेता हूँ 6 - 4 11, 6 - 4 11, ये अपने पास है। इसका डिटरमिनेंट हम चेक कर लेते हैं। ये नॉन जीरो मिल गया तो हम कह देंगे कि इसकी जो रैंक है वो अपने पास क्या है? 3 के इक्वल है। ठीक है जी, ना 1, ये डिलीट, ये डिलीट, 11 3 × 33 प्लस के 3 4 × 12 +1, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 11 प्लस 5 4 × 20। ठीक है, इस एक सेकंड दिया मुझे, आइज में कुछ प्रॉब्लम होने लगी है शायद। चलिए, अब 6 इसकी बात कर लेते हैं। ये डिलीट, ये डिलीट, तो 3 माइनस के 15, तो अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इसको। तो 33 प्लस का 12, ये अपने पास क्या बन जाएगा? 3 1 4 3 2 5, और ये 11 20 31, और यहाँ से बनेगा अपने पास 15 और 3 12 हो जाएंगे, 12 6 72, तो माइनस का 72, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर। ठीक है, तो इसको फिर ऐड करते हैं। 5 1 6 और 4 3 7 माइनस का 72 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4, दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, हमें तो एक चाहिए था। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर
देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास ए की रैंक आ गई है 3 के इक्वल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है 400 140 6 - 3 5 7 1 1। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स गिवन है। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ ए मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल 400 140 6 - 3 5 7 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अपने पास एक रो एक्लोन फॉर्म में ये। ठीक है, तो रो एक्लोन फॉर्म में है तो नॉन जीरो रो कितनी है अपने पास, यहाँ पे 3 है, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। बट हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे किसकी हेल्प से, सब मैट्रिक्स यानी माइनर्स की हेल्प से। ठीक है, करते हैं सोल्व। यहाँ से इसका ऑर्डर अपने पास 3/4 है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज 3/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू 3। तो ए की रैंक या 3 हो जाएगी या फिर 3 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एक नॉन जीरो माइनर निकाल लेते हैं। मैं ये वाला उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अपना नॉन जीरो आएगा ये। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज अपने पास यहाँ से 400 140 6 - 3 5। उसका डिटरमिनेंट निकालना तो बच्चों का खेल है बिल्कुल, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, जस्ट डायगोनल की मल्टीप्लाई कर। 4 × 4 × 5। ठीक है, 16 × 5 = 80। दैट इज नॉन जीरो। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास ए की रैंक क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास 501 3 1 - 1 14 2 2 1 1 0। ठीक है, ये अपने पास लेट ए इज इक्वल टू 501 3 1 - 1 14 2 2 1 1 0। ये अपने पास। ठीक है, इसका ऑर्डर अपने पास क्या है, 3 रो है यहाँ पे, 4 कॉलम, 3/4। सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू 3। तो अपने पास जो रैंक आएगी ए मैट्रिक्स की वो क्या आ जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से माइनर चेक कर। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर अपने पास यहाँ से हम चेक कर लेते कोई एक माइनर। ठीक है, जो हमें नॉन जीरो मिल जाए। राइट, 501 और यहाँ से अपने पास 3 1 - 1। ये अपने पास, मैं लास्ट ले लूँ यहाँ से 1 1 0। आसान है कैलकुलेशन इससे। ठीक है, चलिए 5, ये डिलीट तो 0, और ये अपने पास बन जाएगा +3 ये डिलीट 0 -1 +1 ये डिलीट तो यहाँ से 0 माइनस का 1। 5 + 3 - 1 इज इक्वल टू 7। दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको आर की जगह पे इज लिख देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक का यूज कर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आ गया दिस। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट अपने पास
1 - 1 2, 1 2 3, 2 0 1 0 0 4। ठीक है, ये अपने पास करते हैं इसको सोल्व। लेट ए इज इक्वल टू 1 - 1 2, 1 2 3, 2 0 1 0 0 4। ठीक है, ये अपने पास है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है, 4 कॉलम, 3/4। सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 अपने पास मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से 1 - 1 2, और यहाँ से मैं 2 0 1 इसको चूज कर लेता हूँ, 0 0 4 इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब यहाँ से देखो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ लास्ट कॉलम के लो। ठीक है, लास्ट कॉलम की जो एंट्री होती है अपने पास यहाँ पे होता है 1 3। 1 3 क्या होता है? पॉजिटिव। फिर 2 3 नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो अपने पास यहाँ से 4, ये डिलीट, ये डिलीट, तो यहाँ से ये 0, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 पे एक और, दैट इज 8 नॉन जीरो। ठीक है, नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ये अपने पास आ गए यहाँ से दिस। हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए माइनर, एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 एक नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर जो रैंक हो जाएगी ए की वो अपने पास हो जाएगी 3 के। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसके अपने पास 8 पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्ट हम करेंगे। ठीक है, 1 1 2, 2 3 4, 1 2 3, 2 2 4। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं सोल्व इसको भी। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 1 2, 2 3 4, 1 2 3, 2 2 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 3/5। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज 3/5, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 चूज कर लेते हैं। माइनर 1 1 2, देखो 1 1 2, 2 2 4, अगर इसको लेते हैं तो मल्टीपल हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो अपने पास 0 बना देगा, राइट। तो मैं यहाँ से 1 1 2, 2 3 4 इसको ले लेता हूँ। 1 1 2, 2 3 4, और ये 1 2 3। यहाँ से 0 तो नहीं बन रहा, कोई मल्टीपल तो नहीं है? नहीं, ये 2 है, 4 है। यहाँ पे 2 होता तो मल्टीपल हो जाती, लेकिन यहाँ पे 3। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 3 3 जा 9, माइनस के 4 2 जा 8, -2, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 3 माइनस के 4 +1, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 4 माइनस के 6, 9 - 8 1, 3 - 4 माइनस का 1, और माइनस बाहर है तो प्लस का 2। यहाँ से अपने पास आ जाता है -का 2, ये आ गया अपने पास 1, दैट इज नॉन जीरो। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे अपने जो फिफ्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास सिक्स पार्ट, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज। 1 3 1, 3 9 3, 4 12 4, 3 9 1, ये अपने पास। यहाँ से कुछ लग रहा है कि यहाँ से इसकी रैंक मे बी 2 हो जाए। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 1, 3 9 3, 4 12 4, 3 9 1।
इसकी रैंक, इसका जो ऑर्डर अपने पास हुआ 3 बाई। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू 3। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 3, देखो अब यहाँ से 1 3 1 3 9 1, ये अपने पास क्या बनेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या मल्टीपल आ गया ये। जब दो रो या दो कॉलम अपने पास मल्टीपल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में डिटरमिनेंट जीरो आता है। ठीक है, अब देखो इसके साथ मैं इसको लेता हूँ तो मेरे पास जीरो बनता है। ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर मैं अगर इसको लेता हूँ, ये भी क्या मेरे पास फर्स्ट का मल्टीप्लाई तो 4 टाइम, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, ये भी क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं तो फिर बचेगा क्या? फिर दो तो कॉलम लेंगे नहीं ना हम, कॉलम तो हमें 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी के सभी माइनस क्या आ जाएंगे अपने पास, यहाँ से जीरो आ जाएंगे। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ ऑर्डर 3 और माइनस को मैं लिख के दिखाता हूँ अब यहाँ से। 1 3 1 3 9 3 4 12 4 इज इक्वल टू जीरो। और कोई माइनस 1 3 1 3 9 3 3 9 1 इज इक्वल टू जीरो। और कोई माइनर अपने पास, देखो मैंने यहाँ से 1 3 1 3 9 3 4 12 4 ये ले लिया, फिर 1 3 1 3 9 3 3 9 1 ले लिया। ठीक है, कोई और ले लेते हैं। 1 3 1 और अपने पास यहाँ से 4 12 4 3 9 1, ये भी क्या आएगा अपने पास? जीरो आ जाएगा। फिर और माइनर ले लेते हैं यहाँ से कोई, 1 3 1 को छोड़ देते हैं, 3 9 3 4 12 4 3 9 1, ये भी अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 4 12 4 को छोड़ देते हैं तो अपने पास, इसको छोड़ दिया तो अपने पास ये आ गया था। ठीक है, अपने पास ये सारे क्या आ गए? ऑल जीरो, देयर फोर रैंक ऑफ ए लेस देन 3। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 के माइनर की बात करते हैं, तो क्या यहाँ से हमें एक ऐसा माइनर मिल सकता है जो अपने पास नॉन जीरो आए टू ऑर्डर का? देखो 9 - 9 जीरो बनेगा। फर्स्ट और लास्ट को लेता हूँ मैं, फर्स्ट लास्ट को, 9 - 9 जीरो बनेगा। इसको इसको ले लेता हूँ, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, यस ये माइनर अपने पास नॉन जीरो आए। 3 9 कहाँ गया? 3 9 1 1 इज इक्वल टू अपने पास आता है 3 - 9 -6 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास टू ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपने पास ए की रैंक 2 के इक्वल आती है। नेक्स्ट पार्ट अपने पास, सेवंथ पार्ट, 4 6 2 2 3 1 1 4 0 3 7 1। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से लेट ए इज इक्वल टू 4 6 2 2 3 1 1 4 0 3 7 1, इसका ऑर्डर अपने पास है 3/4। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपने पास जो ए की रैंक आती है वो 3 या 3 से छोटी आती है। ठीक है, अब यहाँ से माइनर चेक करेंगे इसका कि कौन सा माइनर हमें नॉन जीरो मिल जाता है। ठीक है, वही अपने पास क्या हो जाएगी, फिर इसकी रैंक हो जाएगी। क्या मैं ऐसा कोई ऐसा माइनर मिल सकता है नॉन जीरो माइनर? क्या कोई मल्टीपल है या नहीं है? 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 4, इसका मल्टीपल अपने पास ही आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको इसको लेते हैं तो अपने पास तो जीरो मिलेगा डिटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। 2 + 1 3 आता है, 3 + 4 7 आता है, 1 + 0 1 आता है।
ये भी अपने पास क्या हो गए, जीरो बना रहे डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब लेके हम यहाँ से क्या कोई ले सकते हैं कॉलम ऐसा जो हमें नॉन जीरो मिल जाए? ऐसा लग तो नहीं रहा कि यहाँ से अपने पास कोई नॉन जीरो मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख लो सभी के अंदर अपने पास क्या है, मल्टीपल है या फिर क्या है, एडिशन है। ठीक है, माइनस ऑफ ऑर्डर थ्री, और अपने पास 462 231 140 इज इक्वल टू 0। 462 231 371। एक सेकंड 462 231 371। मैंने ये ले लिया यहाँ से, फिर भी अपने पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा क्योंकि मल्टीपल अपने पास है। ठीक है, अब यहाँ से 462 को हटा देता हूँ मैं। 231 140 140, और यहाँ से अपने पास 371। ये अपने पास जीरो बन गया यहाँ से। ठीक है, या कोई और माइनर हो सकता है अपने पास यहाँ से इसका। 231 140 140 इज इक्वल टू 0, आर आल 0। ठीक है, देयर फोर रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री। तो एक ही रैंक क्या आ जाएगी अपने पास, लेस देन थ्री आ जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू। ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू। ठीक है, थ्री के इक्वल नहीं होगी। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर टू, क्या ऑर्डर टू का हमें ऐसा कोई माइनर मिल सकता है जो नॉन जीरो आ जाए? देखते हैं। 4 1 और 2 0, ये जीरो बन जाएगा, 2 1, यस मिल गया। 4 1 2 0। ठीक है, 4 1 2 0। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, जीरो माइनस का टू, दैट इज -2, नॉट इक्वल टू। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए माइनर, माइनर इन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर टू, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास एक ही रैंक टू आ गई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, एट पार्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से आराम से लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलिए एट पार्ट की बात करते हैं। 135 2 - 4 2 -3 11 -1 2। ठीक है, ये अपने पास है। सबसे पहला काम क्या है भाई, इसको नाम देना एक, लेट ए इज इक्वल टू 135 2 - 4 2 -3 11 -1 2 3। मैट्रिक्स अपने पास 3/4 ऑर्डर की, सिंस order of matrix A is 3/4, therefore rank of A less than is equal to 3. Now minor of order 3, क्या मैं यहाँ से कोई ऐसा माइनर मिल सकता है जो नॉन जीरो आ जाए अपने पास? कोई मल्टीपल तो नहीं है अपने पास? -3 + 1 -2 आता है, 1 + 3 ये -4 होता है। एक सेकंड, यहाँ से -2 बनता है, 2 आता है, यहाँ से 1 - 3 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 4 बनता है, -4 है, और 5 1। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से 135 2 - 4 2 -3 11 1। डिलीट, ये डिलीट, तो -4 -2 -6, फिर -2, ये डिलीट ये डिलीट, तो 3 -5 -2 -3, ये डिलीट, तो 3 2 6 प्लस का 20, 26, -6 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का, ये अपने पास 3 6 18, 3 2 6 और एक 7, 78। दैट इज अपने पास -6 प्लस का 4 -2
और माइनस दिस, माइनस का 80 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर टू, देयरफॉर ऑफ ऑर्डर टू नहीं थ्री आ गया, ऑफ ऑर्डर थ्री, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स कहता है फाइंड द रैंक्स ऑफ ए बी, बी ए प्लस बी, वेयर ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन फोर थ्री। ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस वन सिक्स फाइव, माइनस टू ट्वेल्व टेन, माइनस वन सिक्स फाइव। ठीक है, ये अपने पास है। इनकी हमें रैंक फाइंड करनी है। किसकी रैंक? ए बी की रैंक, बी ए की रैंक और ए प्लस बी की रैंक। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ से इनको ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यह मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम हमें करना है, जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। ए अपने पास गिवन है, तो मैं यहाँ से ए भी निकाल दूं। वन टू थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन फोर थ्री, माइनस वन सिक्स फाइव, माइनस टू ट्वेल्व टेन, माइनस वन सिक्स फाइव। ये अपने पास है। ठीक है, करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो वन माइनस वन माइनस वन सिक्स सिक्स, माइनस वन फाइव माइनस फाइव। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस टू प्लस ट्वेल्व माइनस टू। ठीक है, फिर माइनस वन प्लस सिक्स माइनस फाइव। ठीक है, नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस टू माइनस के एटीन प्लस के अपने पास, एक सेकेंड, माइनस टू माइनस एटीन और प्लस के ट्वेंटी। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, माइनस फोर माइनस के थर्टी सिक्स और प्लस का फोर्टी। फिर यहाँ से माइनस का टू, माइनस का अट्ठारह और चार पंजे बीस। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। इसके अंदर देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। ठीक है, और ये वाला मल्टीपल है टू टाइम, मतलब इसका डिटरमिनेंट तो अपने पास जीरो आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या बन, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का थ्री, माइनस का बारह और प्लस के पंद्रह। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का सिक्स, माइनस का ट्वेंटी फोर, प्लस का थर्टी। ठीक है, और यहाँ से थ्री माइनस, माइनस का थ्री, माइनस का, हम बात करें थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस थ्री, माइनस का ट्वेल्व और प्लस का पंद्रह। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या? सिक्स माइनस सिक्स, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, माइनस फोर्टी प्लस फोर्टी, माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी, माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, माइनस थर्टी प्लस थर्टी, माइनस थर्टी सिक्स, एक सेकंड, माइनस थर्टी सिक्स, माइनस के फिफ्टीन प्लस का फिफ्टीन। सारे अपने पास क्या आ गए? यहाँ से जीरो आ गई। तो ठीक है, सारे के सारे अपने पास यहाँ से तो जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसकी रैंक अपने पास जीरो हो जाएगी? बोलो। ईच एंट्री अपने पास जीरो आ गई है। ठीक है, सिंस ईच एंट्री ऑफ ए बी आर जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। एक जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी रैंक अपने पास क्या आती है? जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जीरो मैट्रिक्स आ गई है। अब निकालते हैं बी ए। राइट, नाउ बी ए,
तो बी की वैल्यू अपने पास है मैट्रिक्स -1 6 5, -2 12 10, ठीक है, -1 6 5। और यहाँ पे अपने पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3, 1 -3 -1 4, ये अपने पास है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यही लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से -1 1, -2 -2 -4, -1 3, -1 1, तो माइनस का 1, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। -2 -3 +6, -1 -2 प्लस -1 तो प्लस का 1, -2 प्लस का 4 माइनस का 8, -1 3 माइनस का 3, सेकंड रो। 6 1 जा 6, प्लस के 12 2 जा 24, प्लस के 6 3 जा 18, ठीक है। 6 1 जा 6, 12 3 जा 36, 6 2 जा 12, फिर नेक्स्ट माइनस का 6, प्लस का 48, और 6 3 जा 18, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ से 5 1 जा 5, 5 10 2 जा 20, ठीक है। और यहाँ से अपने पास 5 3 जा 15, ठीक है। नेक्स्ट 5 1 जा 5, 10 माइनस के 3, तो माइनस का 30, 5 2 जा -10, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का 5, 10 4 जा 40, 5 3 जा 15, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि अपने पास यहाँ से क्या आता है, ठीक है। ये सारे नेगेटिव है। 1 4 3 कितना बनता है अपने पास -8। फिर नेक्स्ट 6 और 2, 8 -1 7। फिर नेक्स्ट -8 -3, तो -11 +1 माइनस का 10। फिर नेक्स्ट 12 18 30 और 6 36। फिर नेक्स्ट 36 और 12 अपने पास क्या होते हैं 48, 48 -6 42, तो माइनस का 42। 48 और यहाँ से -6 कर दूं मैं, तो मेरे पास बनता है 42। 42 में 18 ऐड करते हैं, तो 40 10 50 और 60, अपने पास 60 बन जाएगा यहाँ से। 6, ठीक है। नेक्स्ट 20 +20 40, 30 40 10 40, 40 में से 5 माइनस, तो माइनस का 35। नेक्स्ट 40, 15 में से 5 माइनस कर दो 10, तो 40 +10 50, अपने पास ये बनता है, ठीक है। अब इसका हम डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं कि अपने पास डिटरमिनेंट इसका क्या आता है, राइट। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। अपने पास 36 42 60, ओके। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई इसकी, या कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। 8 36 40 है, नहीं, 7 42 35। तो मैं यहाँ से, एक सेकंड, हम निकाल क्या रहे हैं, हमने भी तो, ओके ओके, अपने पास बी आ गया ना, हमें तो उसकी रैंक चेक करनी है, ठीक है। रैंक चेक करने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। नाउ -8 36 40, 7 -42 -35, -10 60 50, ठीक है। और यहाँ से अपने पास बी ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। एंट्रीज यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, तो मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल दूँ, 10 बाहर निकाल दूँ यहाँ से,
अपने पास 10 आ जाएगा बाहर। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ और भी बाहर निकाल सकते हैं, यस। 7 भी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, यस। यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 बाहर निकालना है तो माइनस का 2 बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा। यहाँ से 7 बाहर निकालना है तो 1 बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 5 बनेगा। ठीक है, यहाँ से 10 बाहर निकालना है तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का यानी प्लस का 6, प्लस का 5। ये अपने पास बन गया यहाँ से। और यहाँ से अपने पास, अब देखो, -1 6 5, 1 -6 -5, क्या ये दो अपने पास आइडेंटिकल दिखाई दे रही है? ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या जाता है? 0। कैसे? मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ इसका। ठीक है, -1, तो अपने पास इसको लिखता हूँ -2 9 10, 1 -6 -5, 1 -6 - 5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम। ठीक है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो देयर फोर रैंक ऑफ BA नॉट इक्वल टू, जो BA की रैंक होगी अपने पास, वो 3 के इक्वल तो नहीं आएगी। ठीक है, इतना तो अपने पास कंफर्म हो चुका है। अब इसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं है तो इसकी रैंक पे 2 के इक्वल होनी चाहिए कहीं से। ठीक है, 2 के इक्वल नहीं होगी तो फिर कहीं 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस को चेक करो आप। मैंने यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, अपने पास एंटी छोटी छोटी हो गई। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे, -2 6 जा 2 6 12, और 9 1 जा 9। अपने पास यहाँ से दो एंट्री ऐसे मिल गई मुझे, 2 6 जा 12 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो अपने पास ये तो क्या बन जाएगा? ये तो अपने पास इसकी रैंक 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपने पास कुछ ऐसी आती है, बट यहाँ से इसकी रैंक 2 के इक्वल भी नहीं हो सकती मे भी। मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, इसकी रैंक 2 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक करते हैं कहीं एंट्रीज अपने पास मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल सा है, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री कुछ 36 वाली, मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ। क्योंकि देखो यहाँ से क्या था, -1 2 जा, यानी इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल ये था। ठीक है, सेम यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा ही था, मल्टीपल। राइट, तो मैं यहाँ से कुछ चेक कर लेता हूँ, अपने पास जो ये एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये गड़बड़ तो नहीं है? ये एंट्री अपने पास आई थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। 6 1 जा 6, 12 2 जा 24 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ, 24, और 6 3 जा 18। अब यहाँ से क्या बनेगा अपने पास? यहाँ से बनेगा अपने पास 24 + 6 30, 30 + 18 तो 48 बनेगा यहाँ से। यहाँ से 36 जगह पे क्या आएगा? 48। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ। ठीक है, 48, 48, जब यहाँ से 4 नहीं, अब यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इस एंट्री को। ठीक है, आप यहाँ से फिर से आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, और इस 4 की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8। ठीक है, 8 बाहर निकालेंगे यहाँ से तो बनेगा -1। 8 बाहर निकालेंगे, 8 6 48, 8 बाहर निकालेंगे, 8 5 40। देखो अपने पास अब सेम दिख गया ये। ठीक है, अब ये सेम दिख गया है तो मैं यहाँ से इसी को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। राइट, यही अपने पास क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ गया ना? क्यों? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अब अपने पास ये ठीक हो गया। ठीक है, तो रैंक BA की 3 के इक्वल नहीं हो सकती। अब 3 के इक्वल नहीं हो सकती तो अपने पास देखो, क्या इसकी रैंक 2 के इक्वल हो सकती है? नॉट पॉसिबल। क्यों? -1 1, 6 - 5 6, 5 - 5, तो मल्टीपल है ये, -1 टाइम। अब देख लो, फर्स्ट और 3 मल्टीपल है, ये और ये भी क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से BA की रैंक 3 तो हो नहीं सकती, बट 2 भी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑल्सो रैंक ऑफ BA नॉट इक्वल टू 2, बिकॉज C1 C2 आर मल्टीपल। ठीक है,
एंड C1 C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसकी वजह से अपने पास इसकी रैंक 2 भी हो सकती है। अब नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 1 तो मिलेगी, सिंस बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, देयरफॉर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ एनी रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू, तो यहां से अपने पास जो बी की रैंक आएगी वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहां से बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की, आल्सो ए प्लस बी, हमें ये निकालना है ए प्लस बी। हाँ जी, ए प्लस बी निकालना है तो ए को लिख देता हूँ मैं 1 1 - 1, 1 1 - 1। मैं बुक में से देख ले देता हूँ यहाँ से, 1 1 - 1, 2 - 3 4, 3 - 2 3 प्लस, नेक्स्ट अपने पास -1 6 5, -2 12 10, -1 6 5। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला, 1 - 1 0, 1 - 2 -1 0, -1, -1 - 1 -2, 2 6 12, -3 12, अपने पास 9, 4 6 10, फिर नेक्स्ट 3 5 8, -2 10 8, और 3 5 8। ये तो अपने पास 8 8 आ गया, कोई बात नहीं, 8 8 आ गया तो आने दो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब इसकी हमें रैंक चेक करनी है, किसकी रैंक अपने पास क्या आने वाली। ठीक है, इसको भी इसी मेथड चेक कर देते हैं, राइट। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू, अपने पास क्या बनता है, 0 - 1 - 12 9 10 8 8। चेक करते हैं यहाँ से अपने पास क्या बने। चलिए मैं इसको इक्वल टू नहीं चले देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट तो अपने पास 0 रहेगा, फिर +1, ये डिलीट ये डिलीट, तो 12 8 जा 96, और माइनस के 10 8 जा 80, फिर -2, ये डिलीट ये डिलीट, 12 8 जा 96, 9 8 जा 70। ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ ये बनेगा अपने पास 16, और यहाँ से अपने पास 16, 6 में से 2 गए 4, और अपने पास यहाँ से 9 में से 7 गया अपने पास 2। देखते हैं क्या बनता है, 6 4 2, 9 7 2, ये तो अपने पास 16 माइनस का 44, दैट इज 14 में से 6 गए 8, और यहाँ से अपने पास 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 28 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर भी फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक ना हो जाए जैसे इसमें हो गया था। ठीक है, तो 1 2 3, 1 - 3 - 2 -1 4 3, -1 6 5 -2 12 10 -1 6 5, ऐड करते टाइम 1 - 1 0, 1 - 2 -1। ठीक है, -1 - 1 माइनस का 2, फिर यहाँ से 2 6, एक सेकंड एक सेकंड देखो यहाँ पे 2 6 8 होता है, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा यहाँ। ठीक है, -3 12, तो अपने पास बनता है 9, 4 4 6 10, 9 और 10, ये ठीक है अपने पास। लास्ट 3 5 8, -2 10 8, 3 5 8, अपने पास सब ठीक है, सिर्फ एक इस एंट्री की वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ये एंट्री अपने पास, ठीक है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ओके। फिर ये लेते हैं, तो ये डिलीट ये डिलीट, तो यहाँ से बनता है 8 × 64, तो 96 जगह पे आएगा 64। ठीक है, अब यहाँ -2, ये डिलीट, तो यहाँ से 8 × 64। ठीक है, और अब यहाँ से बनेगा अपने पास ये, देखो 80 में से 16,
64 के अपने पास क्या बनता है, 16 बचता है माइनस का। ठीक है, 10 4 6 7 4 7 6 1, माइनस का 2। और यहाँ से अपने पास क्या बनता है, 12 4 8 माइनस का। तो माइनस का 16 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास रैंक ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू, तो इसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, 3 की इक्वल इसकी रैंक नहीं हो सकती, तो इसकी रैंक क्या होगी फिर, क्या इसकी रैंक 2 हो सकती है, यस इसकी रैंक 2 हो सकती है, 0 और ये माइनस का 8। ठीक है, नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, अपने पास क्या बनता है, 0 - 1 8 9। ये अपने पास क्या आता है, 8 आता है, दैट इज नॉन जीरो। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, देयर फोर रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी अपने पास है यहाँ पे, यस ये अपने पास था इसका आंसर। ठीक है, रैंक ऑफ ए भी हमने निकाल ली, बी हमने निकाल दी, ए प्लस बी हमने निकाल दी। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को हम स्टार्टिंग में लेट कर लो नाम यहाँ से, यहाँ से इन्होंने गिवन भी दे रखा है। ठीक है, लेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू अपने पास है 0 0 0 0। ठीक है, ये अलग से बिंदी से दिखते ना, चलिए इसको 0 बना देते हैं, 0 0 0। फिर है 1 0 0 0। फिर अपने पास 0 1 0 0। फिर अपने पास है 0 0 1 0। ये अपने पास है, ये कहता है फाइंड रैंक ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की मैं रैंक फाइंड करनी है। कर देते फाइंड, उससे पहले में ए स्क्वायर फाइंड करना होगा ना। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है, दैट इज 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। इसको फिर से कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। कॉपी पेस्ट करने का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना कॉपी पेस्ट में डायरेक्ट लिख देता है इसको। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, थोड़ी सी मेहनत और लग जाएगी, कोई बात नहीं रे बबुआ। चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 1 बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो ये 0, सेकंड रो दिस 0, सेकंड रो दिस 1। ठीक है, क्योंकि थर्ड पे एंट्री है, यहाँ पे थर्ड पे एंट्री है, तो 1 बन जाएगा। फिर ये लास्ट पे एंट्री है, लास्ट में किसी पे भी एंट्री नहीं है, 0 0 0 0, लास्ट में सभी 0 है, 0 0 0 0। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देख के बता दो, क्या अपने पास यहाँ पे इसकी रैंक 2 के इक्वल हो जाएगी, बोलो क्यों हो जाएगी 2 के इक्वल, क्योंकि अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, 2 के इक्वल है। ठीक है, अपने पास जो ए स्क्वायर आई है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से, माइनर्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व। इसका जो ऑर्डर है वो अपने पास है 4/, ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज 4/4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास। नाउ अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अपने पास क्या बना है, 2 कॉलम 0 है, फिर 1 1 वहां पे, 0 0 0 0 0 0 0 फिर 1 0 0 0 0 1 0 0। इसका अपने पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 2 कॉलम्स 0 है, यानी एक कॉलम भी 0 हो गया तो भी 0 आ जाएगा इसके यहाँ से। ठीक है, देयर फोर रैंक ऑफ ए स्क्र नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। ठीक है, सभी माइनस ऑर्डर 3 के 0 होंगे, बिकॉज
वन कॉलम इज जीरो इन ऑल माइनर्स। ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा। अब कोई भी माइनर रूट ले लो इसका, ये ये कॉलम तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये नहीं लोगे तो फिर ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया यहाँ से आल्सो। अब यहाँ से अपने पास माइनर ऑफ ऑर्डर टू इज, अपने पास क्या बनता है ऑर्डर टू का माइनर, ले लो यहाँ से 1001। हाँ जी, 1001 क्या था अपने पास, वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर टू, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से अपने पास ए की रैंक आ गई है टू के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।